भगवान कन्हैया शिक्षा ग्रहण, संदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बलराम के साथ जैसे आते हैं ना, चारों तरफ जयकार हुआ, शंख की ध्वनि होने लगी, उनकी स्वागत की तैयारी हुई। भगवान ना आए। यहां पर वसुदेव देव की बड़े खुशी हुए कि मेरा बेटा, मेरा लल्ला पढ़ के आ गया, वापस आ गया। बड़े खुशी हुए। और भगवान अभी भी खुश नहीं है, कन्हैया खुश नहीं है। अंदर महल में प्रवेश किए और बैठे हैं, लेकिन उनके मन में चैतन्यता नहीं। आज देवकी ने अपने हाथों से सुंदर पकवान बनाए, सुंदर भोजन बनाया। और भोजन में यहां तक कि देवकी कहती है कि कन्हैया जब तक ब्रज में रहा, सुनती हूं उसको माखन बड़ा प्रिय है, तो थोड़ा माखन भी रख लिया। और माखन मिश्री भी खाता था मेरा लल्ला, इसलिए मैया देवकी ने मिश्री भी रख लिया। सुंदर पकवान लेकर के आज तैयार हुई कि आज अपने हाथों से मैं उनको खाना खिलाऊंगी, भोजन कराऊंगी। सारा सुख यशोदा को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलना, मैं उसकी मां नहीं हूं, मुझे भी मिलना है। जैसे देवकी भोजन लेके गई, भगवान देखे और थाली देखने के बाद जब माखन मिश्री देखे, भगवान रोने लगे। यह देवकी को अच्छा नहीं लगा और जाकर नंद बाबा से तुरंत बोलती है, समझाओ कृष्ण को, समझाओ लल्ला को, मेरा अधिकार नहीं है इसके ऊपर। क्या मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकती? क्या इसको भोजन मैं नहीं करा सकती? क्यों रोता है? इसको क्या कष्ट है? क्या चाहिए? कन्हैया कहने लगे, मैया मुझे मेरा ब्रज याद आता है। हमारे जो छोटे छोटे गोपाल थे, मेरे साथ जंगलों में गौआ चराने जाए, वे बेचारे हमारे पीछे पीछे रहे, हमको नाच दिखावे। जब मैं थक जाऊं तो हमको कंधे पर बैठा ले, मेरा गोपाल मेरे कंधों पर रहे। बड़ा प्रेम करते थे। प्रेम किसी वस्तु से नहीं होती, प्रेम किसी सामग्री को प्रदान करने से नहीं होती, प्रेम हृदय से भी होती है। छोटे छोटे बालक को क्या प्रेम कर सकते हैं? वो का दे सकते हैं? वो खुद ही गरीब हैं। ब्रज में वहां तो कुछ है नहीं, केवल गऊ हैं। खेत भी कोई काम के नहीं थे, थोड़े बहुत खेत थे, नहीं तो पहाड़ ही था। गऊ चरावे, उसी का दूध दुहे और वही दूध माखन कुछ बेच करके उसी से पैसे लेकर के अन्न खरीदे और खाए। मैया देवकी बहुत आग्रह किया तो भगवान ने थोड़े बहुत खाए। फिर देवकी रोती हुई अब चली गई और जाकर उद्धव से कहती है, उद्धव तू तो उनका महामंत्री है और सब जानते हैं कि तू बृहस्पति का शिष्य है, तुम्हारे अंदर विद्वता बहुत है। अरे क्यों कृष्ण को समझाता नहीं? कृष्णाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतम सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात् बुद्धो बुद्धि सत्तमः। कहती हैं उद्धव को भेजा, देवकी ने भेजा, उद्धव आ गए और भगवान कृष्ण को देखकर कहते हैं, कन्हैया क्यों तू दुखी रहता? यहां तुझे क्या कमी है? यहां पर क्या ऐसी वस्तु है जो यहां तुझको मिल नहीं सकती? क्या चाहता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मेरा ब्रज मुझे याद आता है। मैं बोल करके आया था कि बरसों को बिताए दियो परसों को बिताए, यदि यो परसों कब आए पिया तरसो तरसो। कहते मैं परसों बोल के आया था, मेरी माँ यशोदा मैया नंद बाबा से भी कह के आया था, सभी गोप बालों से कह के आया, गोपियों से कह के आया कि परसों हम आ जाएंगे। सालों बीत गए, कोई समाचार नहीं लिया। हे उद्धव जाकर मेरी गोपियों से उनका कुशल क्षेम लेके आ, उनका समाचार लेके आ। उद्धव कहते हैं, प्रभु मैं तत्व ज्ञान का विवेचन करने वाला
ज्ञान वैराग्य की बात करने वाला। हम वेदों की मीमांसाओं की व्याख्या करते हैं, व्याकरण पद्धति है, वो गंवार ग्वालिन मेरी भाषा समझेंगे क्या? हम जाके वहां क्या करेंगे? हम किससे बात करेंगे? भगवान कहते हैं उद्धव एक बार जाओ, बड़े बड़े ज्ञानी भी मेरी गोपियों के चरणों में बार जाते हैं। वे भी हमारी कितने बड़े ज्ञानी हो, हमारी गोपियों के चरणों में मस्तक नवा कर आते हैं, उनके अंदर ओ प्रेम है। उद्धव जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं उन गंवार ग्वालियों के पास नहीं जाऊंगा। प्रभु आपका आदेश है तो जाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन के अंदर वापस चला आऊंगा। हमारी भाषा समझने वाला वहां कोई नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं, क्या करूं वहां पर? कि तमाहम भगवान प्रेष्टम भक्तमेवा कांतिनम क्वचिद गृहीत्वा पन्नाम पणि प्रपन्ना विहरे हरे। भगवान कहते हैं कि वहां मेरे सबसे प्रिय गोपियां हैं, जहां नंद बाबा से मिल किया। हम मेरी मैया यशोदा से कहना हम तुझे याद करते हैं, लेकिन आने में बड़ी परेशानी है, मैं कई कारणवश वहां नहीं आ पाता। जाके जा नंद बाबा मेरी मैया का समाचार लेना। अच्छा एक बात है उधो, मेरी गोपियां किसी दूसरे मर्द से बात नहीं करती। एक काम करो, अपना रथ नहीं मेरा रथ लेके जाओ। तस्माम पावह पाहकमेव रथाम गच्छतो दिनम प्रजः स्त्रीराम तदैत्मनम यत्रेत भाव धर्म। धर्म की आतुर है, लेकिन किसी से बात नहीं करती। एक काम करो, ये मेरा दुपट्टा लेके जाओ। उद्धव के गले में दुपट्टा डाल दिए भगवान, कन्हैया अपना दुपट्टा डाल दिए और कहने लगे उद्धव ये मेरा रथ भी लेके जाओ, अपने रथ में मत जाना, ताकि गोपी आपके पास आ सके और मुझे जान के दौड़ के आएंगे और बात करेंगे। जब तू मेरा रथ लेके जाएगा ना, सारी गोपियां तुझसे आ गई और आएंगे तो जान जाएंगे कि हमारे कान्हा का कोई प्रेमी है, कोई स्नेही है, उसका मित्र है, इसलिए गोपियां मेरी आएगी दौड़ कर। उद्धव जी यहां से किसी तरह से अपने को प्रिपेयर किए, तैयार किए कि चलो महान ज्ञानी उद्धव, हमारे कृष्ण चंद्र जी के यहाँ ब्रज में चलना है मुझे और उन गंवार ग्वालिन को समझाना है। भगवान कृष्ण कहे कि उनसे जाके कहना आध्यात्म की चिंता करे, भगवान तो सब में वास करने वाला है, मेरी बात न करे, अब मुझे थोड़ा भूल जाए, यही उनसे कहना। उद्धव जी चल दिए हैं। उद्धव जी यहां से जा रहे हैं। अब उद्धव जी मन में भगवान का स्मरण करते हुए कान्हा का जा रहे हैं। अरे उन गोपियों से क्या बोलूंगा, उन गोपियों को क्या समझाऊंगा। जब से कन्हैया गोकुल छोड़ के गए हैं ना, तो वृंदावन विरान हो गया। यमुना जल, गोपियों की इतने आंसू बहे, इतने आंसू बह रहे हैं कि यमुना का जल भी आंसुओं की तरह खारा हो गया। गोपियां जल लेने जाती हैं और आपस में भी बातें नहीं करती, ऐसे चली जाती हैं और जल भर करके चुपचाप चले जाते हैं। कहती है ना, मुझे बात करने वाला तो कोई है नहीं, एक कान्हा था तो ही हम लोग आपस में उसी के प्रेम की बात किया करते, अब तो कन्हैया है नहीं, कैसे बात करूं, क्या करूं। सभी नंद बाबा भी भोजन छोड़ दिए हैं। यशोदा मैया तो जब से कन्हैया गया तब से उन्होंने भोजन नहीं किया, भोजन छोड़ दिया। बोलती है कि मेरे कान्हा तो बड़े नटखट हो, अपने से भोजन करे ना, कोई खिलाता होगा कि नहीं खिलाता होगा। छोटे से बच्चे की माँ हो, बालपन में पाले और छोड़ दे, दूसरा लेके चला जाए, माँ जीवित नहीं रह सकती, ऐसा नहीं।
क्योंकि कि उसे कोई खिलाता होगा कि नहीं खिलाता होगा, उसको ब्रज बहुत याद आता होगा, तो क्या करता होगा। गोपियां भी रो रही हैं, सारी गौवे भी घास आजकल चरती नहीं, अपने जीवन को किसी तरह से रखने के लिए बस थोड़ी बहुत जल पी करके उधर ही देखती हैं जिधर से कान्हा गया है। और गोप बालों का तो यही एक नियम बन गया है, वे गौवे भी चराने जाते नहीं, यदि गौवे भी ढीलती है ना तो गौ भी इधर उधर खड़ी रहती हैं और उसी रास्ता को देखती हैं जिधर से कन्हैया गया है। गोप बालकों का तो यही प्रतिदिन का एक नियम बन गया है। सारे गोप बालक चल देते हैं घर से और कलेऊ लेके जाते हैं, कलेऊ खाते भी नहीं, लेके जाते हैं और जिस रास्ता से कान्हा गया था उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं, चारों तरफ बैठ जाते हैं, देखते हैं मेरे कान्हा आए रहे होंगे, मेरे कान्हा आए रहे होंगे, मेरे कन्हुआ आए रहे होंगे, मेरा कान्हा आता होगा, इसी भाव सबके। जब शाम तक हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए तो पुनः निराश मना अपने घर आ जाए और यशोदा मैया से जाके कहें मैया आज भी कान्हा नहीं आयो। ऐसा बोले, सबके आंखों में आंसू, जहां देखो मातम सा छाया है। गौवे उनके बछड़े सब मानो यही पूछ रहे हो कि मेरा कान्हा कब आएगो, कब आएगा। कि प्राप्तो नंदर्वजम श्रीमान बिंबो चरति विभावसु छन्नमान प्रविशताम प्रसूनाम सुरसेवितः। गोधूली बेला हुआ, गोधूली बेला के समय पर उद्धव का सूर्य के रहते उनका ब्रज में आने का हिम्मत नहीं हुआ। गोधूली बेला हो गया। उद्धव जी जब जंगल से गौए लौट रही थी, गऊ को देख रहे हैं कि वहां पर कुछ दूर आई गौए, फिर चरवाहे उनको लेके जा रहे हैं, तब से उद्धव जी वहां पहुंच गए, उनका रथ पहुंच गया। रथ देखते ही सारे ग्वालपाल दौड़ पड़े, अरे कान्हा आयो, कान्हा आयो, कान्हा आयो। क्योंकि रथ बंद था ना, बंद रहता है, वो जो अंदर बैठा है वो अंदर बैठा है और बंद रहता है, चारों तरफ से दिखाई नहीं देता। मेरे कान्हा आयो, रथ आ गयो, मानो कान्हा आ गयो, कान्हा आ गयो। उसी ग्वाल वालों से इन्हें एक 4 साल का ग्वाला था, वो जाकर एक झाड़ी में छिप गया कि परसों बता के गए तो इतने दिन बाद आए हैं, अब हम उनको मिलने के लिए हम जाएंगे नहीं। वो एक झाड़ी में छुप गया। अब कान्हा जब आयोगो, मुझे मनायोगो कि चल, तभी हम जाएंगे उनके पास, इसलिए मुझे जानो नहीं। एक झाड़ी में छुप गया। जब सब ग्वाल बाल दौड़ पड़े रथ देखने के बाद कि मेरे कान्हा आयो, कान्हा आयो, दौड़ पड़े तो उससे भी रहा नहीं गया और बोला कि रूढ़ बाद मिलूंगा, पहले कन्हैया से जाके मिल लो। दौड़ गया, पहुंच गए पास में। अभी रथ खुला नहीं, रथ का पिंड खुला नहीं। सब गोपबाल सोचते हैं और कहते हैं लगता है मेरे कान्हा नहीं है, यदि मेरा कन्हैया होता तो कूद पड़ता रथ से, हम लोगों को गले लगा लेता। गोपियां तो जाकर के जंगलों में बैठी हैं, दिन भर यही रटती हैं कि कान्हा मेरा याद ये था, कान्हा की ये लीला थी, कान्हा ये करता, मुझे ऐसा भाव करता। जब अंदर से निकले बोले मैं भगवान कृष्ण का महामंत्री उद्धव। सबने कहा अच्छा, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया से क्या मिला सकते हैं आप लोग, रास्ता बता सकते हैं। सब गोप बालक कहते हैं वाह कान्हा, तू आयो नहीं, जब अपने मित्र को इतने साल आयो तो अपने मित्र को भेज दियो। वाह कन्हैया, जैसा क्यों, कैसा काम क्यों।
गोप बालक सब निराश हो गए और बोलते हैं आप कौन हैं? उद्धव जी ने कहा मैं उनका सखा। सखा को देखकर हंसने लगे और मन में भाव समझाते हैं, मेरा कान्हा हमको पूछ रहा था। उद्धव जी ने कहा वो सबकी बड़ी याद करते हैं। सीधा उद्धव जी जाने लगे, सब लोग बोले। उद्धव जी पूछते हैं मुझे रास्ता कोई बता देगा क्या कि नंद बाबा यशोदा मैया कहां मुझे मिलेंगे? सब कहने लगे हाँ चले जाइए। वो जो आगे पनारा बह रहा है, जल का पनारा बह रहा है ना, उसी के पास है, उसी के पास है। वो जल क्या है? लाखों गैया ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद बाबा के बहने वाले आंखों से आंसू का पनारा, उसी को जल के किनारे 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 उद्धव जी चले जा रहे हैं। और जैसे नंद बाबा के घर के सामने पहुंचे और रथ से उतरे, नंद बाबा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। आप? बोले मैं नंद बाबा। नंद बाबा को प्रणाम किया और बोले यशोदा मैया मिल सकती हैं क्या? नंद बाबा ने कहा हाँ वो आंगन में बैठी है। दौड़ के उद्धव जी गए यशोदा मैया के पास और कहते हैं मैया आपको प्रणाम मैं करता हूं, मैं कृष्णचंद्र का महामंत्री मैं हूं। यशोदा मैया कहती धीरे बोलो, मेरे लाला सो रहे हो, पलने में मैं सुलाई हूं। उद्धव कहते हैं कि आप पागल हो गई हैं क्या? अरे कृष्ण को गए तो वर्षों बीत गए, वो तो मथुरा चले गए हैं, आपके पलने में कहां होंगे? बोला धीरे बोलो। वादतानां त्रसयोस्लह यतयाम दृढ़ी व्रताम तस्य तो गतो रान्याः यतवेन तम सतमः। कहने लगे अरे धीरे बोलो, मेरा लाला इस पालने में सो रहे हो हैं, अभी जग जाएंगे, अभी तो खेल के आए हो। नंद बाबा ने डांट लगाई तो अभी सोए हो। उद्धव जी कहने लगे कि कहां है, मुझे दर्शन करा सकते हैं? यशोदा मैया लेके उनको पलने के पास गई और पलना जब सूना देखा, पछाड़ खा करके यशोदा मैया गिर गई। बोलती है अरे लल्ला को तो गए वर्षों बीत गए, मैं कैसी पागल हूं जो आज भी सोचती हूं कि उस छोटे पलने में मेरा लल्ला सो रहा है। उद्धव जी गए यशोदा मैया से कहते हैं मैया आपको बहुत याद करते हैं कृष्ण। और मैया अब यशोदा मैया भगवान कृष्ण की एक एक बात बताने लगी और कहने लगी कि मेरा लल्ला हमेशा यही पालने में खेले, पालने में सोए। एक बार अपने लल्ला को हम इसी आंगन में रोटी दिया, मेरा लल्ला माखन रोटी ले और घूम घूम के नाचे और माखन रोटी खाए। तब से एक कौआ आयो और रोटी छोड़ करके रोटी भाग गए। मेरा लल्ला मचल गए कि मैया मुझे वही रोटी मुझे चाहिए, अब क्या करूं? बहुत समझाया फिर भी मचला रहा। फिर उसको किसी तरह शांत किया। यशोदा मैया कहती है मेरा लल्ला तो अनेकों भाव करे और हमेशा मांगता रहे। कृष्ण की अनेकों लीलाएं यशोदा मैया ने समझाई। और फिर उद्धव जी ने कहा मुझे गोपियों से बात करना है। सबने कहा चले जाइए, आगे एक वन है, वहीं पर सारी गोपियां आपको मिल जाएंगी। उद्धव जी चले गए, सीधा गोपियां बैठी थी, गोपियों के पास गए उद्धव जी तो कहते हैं कि आप स्मरति नः कृष्णो भस्य मातरम सुहृदा सखीनम गोप्यान ब्रजम चात्थानम गावो वृंदावनम गिरम। कहते हैं जाकर के उद्धव जी गोपियों से बात करते हैं, मैं कृष्ण का महामंत्री में उद्धव। गोपियां कहती हैं वाह प्रभु, अरे कान्हा आयो तो आयो नहीं, लेकिन जब
कुछ दिन बाद याद कियो तो अपने मित्र को भेज दियो। उद्धव जी कहने लगे आप उनको भूल जाइए, आप कृष्ण को भूल जाइए। भगवान कृष्ण तो निराकार ब्रह्म है, हर सबके आत्मा में है, हृदय में वास करने वाला वो निराकार ब्रह्म है और निराकार ब्रह्म की उपासनाएं करो। गोपिया कहते हैं वाह उद्धव, अपने ज्ञान को कहीं जाकर के दूसरे जगह बांटो जहां इसके पात्र हो। हम सब तो गंवार ग्वालिन, ये तुम्हारी ये वेद की बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। हम लोग समझते हैं, सारी गोपियां क्या समझते हैं? गोपियां कहती हैं उद्धव मुझे प्रेम करना है तो निराकार से प्रेम करेंगे, मुझे माखन खिलाना है तो किसको खिलाऊंगा, मुझे नाचना है, मुझे विरह करना, मुझे घूमना है तो किसके साथ घूमूंगा? निराकार के साथ। उद्धव जी कहते हैं आप सब लोग जब याद करते हैं ना तो कृष्ण को बड़ा कष्ट होता है वहां पर। गोपियां यही कहती कि अच्छा हम लोगों को मालूम है वो बड़ा छलिया है, वही तो हर कालों में छल से सबका हरण कर लेता, बामन बनकर के बलि का छल किया, कृष्णावतार में कृष्ण बनकर के हम लोगों के प्रेम को छल लिया, हृदय को छल लिया। क्या समझते हैं? हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते। गोपियों का भाव सुनकर के उद्धव जी भी अनेकों कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं गोपियां बताई। यह भाव सुनकर के उद्धव जी के भी आंखों से आंसू बह गए। जो निराकार ब्रह्म की सोचने वाला है उसको भी आंखों से आंसू बहने लगे। उद्धव जी बहुत रोने लगे। फिर उनके मन में यही आए। तब गोपियों ने कहा अच्छा उद्धव आप आए हो, बताओ वो हमारे लिए कुछ भेजा है क्या? उद्धव जी ने कहा एक पत्र भेजा है, कहीं अपने हाथ से लिखो भेजो हो। सब उद्धव जी कहने लगे हाँ। सारी गोपियां दौड़ पड़ी। उद्धव जी ने ऐसे पत्र निकाला, सब पत्र नोच नोच करके एक एक टुकड़ा हाथ में लेकर के हाथ में कहती कहां लिखा हो मेरा नाम? उद्धव जी जरा पढ़ के बताइए। छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया। ये प्रेम है। इतना मन में उतावला कि कहीं तो मेरा नाम लिखा होगा ना। कृष्ण जरा दिखाओ, जरा दिखाओ, जरा कहीं पता नहीं चल रहा। उद्धव जी कहने लगे वाह कृष्ण आज मान गए, इसी कारण बस अपने ब्रज को तू कभी भूल नहीं पाता, न पाएगा। प्रेम की जहां भक्ति की धारा बहती हो, जहां वैराग्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, वह वृंदावन की धरती है। ज्ञान वैराग्य की बात नहीं, वहां प्रेम का रस है। भगवान कृष्ण ने वहां पर प्रेम रस दिया। इसीलिए वृंदावन जाने के बाद भक्ति रानी जवान हुई, ज्ञान वैराग्य उनके बूढ़े बन गए। कारण यही था कि जब आपका ज्ञान और वैराग्य अर्थात संन्यास जब धारण किए है तो आपके मन में भगवत लीला जब तक समाएगी नहीं, भगवान का नाम नहीं समाएगा, तब तक आपका मन बूढ़ा है। अर्थात ज्ञान भी कुंठित है और वैराग्य भी कुंठित है, दोनों कुंठित है, दोनों के अंदर में तेजना नहीं। भगवान नाम की भागवत की महिमा सुन करके ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए। ये भावना है। उद्धव जी तो कहते हैं कि प्रवस्यानयतयो दिविताम भावतो यस्यतास्मतम। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां जब से भगवान कृष्ण गए ना, तब से ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और स्नान करती हैं और आकर के भगवान कृष्ण का कीर्तन करती हैं, केवल और कुछ नहीं। भाई सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया,
नगरिया आजा आजा सबरिया सखिया होने के नगरिया आजा आजा सवरिया तुम्ही गोकुल आजा आजा सवरिया तुम्ही गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया राधे राधे ऐसी प्रीति लगी मनमोहन लगी मनमोहन ऐसी प्रीति लगी मनमोहन ऐसी प्रीता लगी मनमोहन तेरे बिना सखिया हो गई जोगन तेरे बिन सखिया हो गई जोगन ढूंढे नगर नगरिया आजा आजा सबरिया ढूंढे नगर नगरिया आजा आजा सवरिया भूली है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ढूंढे गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन के तू हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तू हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को जब दर्शन खाजा भक्तों को अपने तरह से दिखा जा आज क्या है आके बजा जा मुरलिया रे नंदिया आजे बजा जा मुरलिया आजा आजा सबरिया बजा दे मुरलिया आज आजा सुनो उद्धव जी कहते हैं आप जरा थोड़ी सी मेरी बात सुनने का प्रयास करो। जब आप मेरा सपोर्ट करोगे ना तभी हम आपके अंदर में भक्ति का भाव भर सकते हैं, आपका मन वैराग्य की तरफ ले जा सकते हैं, आपको ज्ञान का दर्पण खुला सकते हैं। बार बार कह रही है गोपियों को, लेकिन उद्धव जी जब कहते हैं गोपिया कहते हैं गोपिया कहते हैं हे महागानी उद्धव एक बात बताओ,
मेरे मन में तो पहले से कान्हा बैठ गया है। हाँ श्री राधे। वो चितचोर मेरे मन में बैठ गया है। जब चितचोर बैठ गया तो किसको लाऊं? उधो मेरा मन भयो न 10-20, उधो मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और आधे ईश, उधो मन न भय 10-20। यही कह रही हैं, उधो मेरा मन तो कान्हा के साथ चला गया। अब कौन से मन से आपकी बात बता सुनूं? हमारे हृदय में इतना बड़ा घाव दे गया है कन्हैया, इतना बड़ा मेरे मन में घाव दे गया है, वह घाव अभी भरा नहीं है। कब भरेगा अब वही जाने। हमारे मन में तो बार बार आता है, अरे वो छलिया आया, कभी कभी सपने में आता है, कभी कभी सपने में आता है, आकर के सर हिला करके जगाता है और कहता है, अरे गोपी उठ, हम चलते हैं यमुना तट पे, वहीं खेलते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती है ना, वो सब स्वप्न ही होता है। उद्धव जी वो तो बड़ा निष्ठुर हो गया, बार बार मुझे मनाने का क्यों प्रयास करता है, बार बार ये क्यों कहता है कि गोपियां तुम भूल जाओ। हम तो कहती हैं कि कान्हा तू ही भूल जा, जब तू भूल जाएगा ना तो मेरी याद तुझे नहीं आएगी, इसलिए तुम आनंद से रहो। गोपियां कहती है, जब गोवर्धन की तलहटी में जब गौए चराता था ना, और जब बंसी बजावे ना, सब हम लोगों का मन लुभा ले, और समस्त जितने भी पक्षी चिड़िया गौए रहे वो दौड़ दौड़ के आ जाए, और सबके मन में यही रहे कि कान्हा बजाता रहे, बजाता रहे, बजाता रहे। जय बार बार यही कहता बजाता रहे कान्हा। गोपियां भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाती हैं। उद्धव जी एक बार हम सब यमुना जी में डूब रहे थे, और उस समय पर कोई भी मुझे बचाने वाला हम सबको नहीं था। कान्हा एक छोटो सो नटखट, हम डूबे तो किनारे बैठकर हंसी लेवे, अरे गोपियां और तैरो और यमुना जी में जाओ। हम लोगों को निकाले ना, जब लगा अब मेरे प्राण चले जाएंगे तो कान्हा दौड़ के आया और हम सब लोग को ऐसे क्या पद्धति लगाया कि हम लोगों को बाहर कर दिया। वो क्या क्या आपसे बताऊं, वो तो सर्वव्यापी ब्रह्म है ही, हमारे मन की बातें जान जाता। जाके बोल दो हमको भूल जाए, हम तो उसके प्रेम में जब तक मेरा शरीर है, और कन्हैया से यही कहते हैं, हमको यदि दूसरे जन्म में मानव का शरीर न मिले ना तो ब्रज का कोई पत्थर बना देना, हम वहीं पड़े रहेंगे जहां मेरा कान्हा खेला था। अगर पत्थर न बने तो चिड़िया बना देना, कोई वृक्ष बना देना, और कहीं कुछ भी बना देना, लेकिन ब्रज से मुझे बाहर न ले जाना। सारी गोपियां तरसती रही और सोचती रही यही। उद्धव को अनेकों अपने अनुभव की बातें बताई और सब सुनती रही। उद्धव जी खड़े खड़े सुन रहे हैं और उनके आंखों से आंसू आ रहा है। तब से उसी समय एक काला भंवरा आ गया और गुनगुनाते हुए गोपियों के पास आया, और उस भंवरे को देख करके गोपियां भी बोलती है, अरे तू तो छलिया है, हमारे कान्हा की तरह तू भी छलिया है, जैसे ओ काला वैसे तू काला। अरे तू आकर के सुनती हूं कि तू संदेशा सुनाने वाला है, हमेशा सबकी संदेशा सुनाता है, लेकिन हम सबको हमारे कान्हा का संदेशा क्यों नहीं सुनाता? तू बड़ा कपटी है। उलाहना देते हैं कि कहते हैं कि गोपियां बोल रही हैं,
मधुप की तबधो मातई स्पृहास सपल्या कुविचल विसिता महला कुसुमोत्रिता बहतु बहतु मधुपपैल्यामणिः वीणां प्रसाद यदुषाद्वीणीं व्याहयस्यति दुरतवती। इस प्रकार पूरा उसका वर्णन आया और उद्धव जी वहां खड़े खड़े देख रहे हैं। अंत में उद्धव जी का मन उन गोपियों से आनंदित हो गया और गोपियों को गुरु मान करके ज्ञानी थे वहां जाकर के प्रेम की दीक्षा लेकर उद्धव वापस आए और उद्धव आकर के सीधा जैसे आए हैं अब कन्हैया से बात नहीं करते, दूर भाग जाते हैं। फिर कन्हैया पीछे पीछे लगता है, अरे उद्धव सखा जरा रुको। लेकिन कन्हैया रुकने वाले हैं क्या? रुकते नहीं, वो रुकने वाले नहीं, भागे जा रहे हैं। जाकर के भगवान कान्हा ने आगे से रोका, क्यों भगे जा रहे हो? उद्धव जी कहते हैं, इतने बड़े कपटी आप जो है, इतने निष्ठुर कैसे है प्रभु? आप जैसा निष्ठुर कोई नहीं होगा, जो आपके विरह में दिन और रात बेचैन रहती हो, जो भोजन तक छोड़ दिया, हमेशा रास्ता देखती है कि इसी रास्ते मेरे कांधा गया था, कब आएगा कब आएगा। तुम्हारे विरह में वही रहती हैं, वो क्या यहाँ आ नहीं सकती क्या? ब्रज की बालाएं क्या मथुरा जा नहीं सकती? जा सकती हैं, लेकिन वही कहती है हम ठहरी गंवार की ग्वालिन और वहां वो राजा बन गए हैं, उनको हम लोग जाएंगे तो उनकी इज्जत में कुछ धब्बा आ सकता है। अरे यही राजा हैं हमारे, जो इन गंवार ग्वालिन के साथ उन्होंने खेला, गौवा चरावे, छाछ पिए, इनके साथ नाच दिखाए। इस प्रकार गोपियां बहुत प्रकार से समझाई थी। उद्धव भी भगवान कृष्ण को बहुत प्रकार से समझाया और भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव आप तो बोले थे कि 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, लेकिन प्रेम के आगे कौन नतमस्तक नहीं हो जाता। प्रेम सबसे बड़ा है, इसीलिए तो राधा रानी कृष्ण अवतार में प्रेम का रूप धारण करके स्वयं राधा रानी ने प्रकट लिया और वृंदावन की धरती पर ने कोई न कोई बड़ा संत राधा रानी का रसिक पैदा हो ही जाता है। ये भगवान की वहां महिमा है। हरिदास जी थे और भी बड़े बड़े संत आए, रसखान जी जैसे बड़े बड़े हुए, अच्छे अच्छे संत आए। अब देखिए प्रेमा जी अलग जगा रहे हैं राधा रानी का। राधा रानी का नाम ही ऐसा है, आप लोग जप करके भजन करके ऐसे ही मन में भजन करके राधे राधे करके देखो, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। जो आपके गारंटी लेता हूं, राधा रानी का जाप करेंगे ना, तो जो पतिदेव जी आपसे कम अगर प्रेम करते होंगे और बहुत ज्यादा करेंगे पक्का। बेटा अगर प्रेम कम करता होगा तो बेटा भी बहुत करेगा, बेटी भी प्रेम कम करती होगी तो जरूर करेंगे। अब पतियों को यदि पत्नी खरी खोटी सुनाती होगी ना, अगर वो राधा रानी जपेंगे तो उनको भी कृपा होगा, पत्नी मधुर बोलेगी और उनके हृदय में वास करने वाली भाषा। इसलिए राधा रानी का नाम ऐसा पवित्र नाम, वो राधा रानी का नाम इतना पवित्र है। आइए एक सुंदर भजन हो जाए। सीधा है। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाऊं,